हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दिव्य ज्ञान का 11वां पार्ट। इससे पहले चैनल पर 10 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के दिव्य ज्ञान के सारे पार्ट देख डालिए, क्योंकि ये पार्ट आपके सभी एग्ज़ाम को कवर करेंगे। वो चाहे आपका यूपी पीएससी से रिलेटेड हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, या फिर आप बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में जीके आती है, तो उन सब में ये रामबाण साबित होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो परीक्षा किंगडम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे और भी बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखो, आपका मैचिंग दिया है यात्री और शासक। तो निकोलो कोंटी ये आपका देवराय के प्रथम भारत आया था। अब्दुल रज्जाक ये देवराय सेकंड के समय भारत आया। नूनेज ये अच्युत राय के समय भारत आया था। और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। आगे है इसमें तेलुगु महाकाव्य और उनके रचनाकार। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो और एलिमिनेट नहीं कर पाते ऑप्शन में। तो यहाँ पे है आमुक्त माल्यद, इसके रचनाकार हैं कृष्णदेव राय। मनुचरितम ये अलसनी पेदन। बसचरितम बसचरित ये भट्टमूर्ति, इसके लेखक रचनाकार हैं। पांडुरंग महात्म्य ये आपका तेनाली रामकृष्ण, इनके नाम आप सुने होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे इसमें है केंद्र है, और जहाँ से नायक या फिर तिथि आंदोलन शुरू किए थे। अभी यूपीपीसीएस में आपका डेट पूछा गया था, तो डेट वाइज भी याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ये 12 मई 1857 में क्रांति के इनकी ही नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई थी, या फिर इन्होंने नेतृत्व किया था सैनिक विद्रोह का। कानपुर से आपका नाना साहब थे, ये 5 जून 1857 में नायक थे, नेतृत्व किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 में नेतृत्व किया था लखनऊ से। जगदीशपुर ये आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे अगस्त 1857 में। तो ये डेट आप याद रखेंगे, पूछी जाती हैं। आयोग और उसके अध्यक्ष पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हंटर आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। अफीम आयोग के लैंसडाउन। सिंचाई आयोग के आपके बोल्विन स्कॉट। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रैले। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं। देखो, प्रमुख युद्ध दिए हैं और उनका कार्यकाल या वर्ष दिया है, कब ये शुरू हुआ था। चंदवार का युद्ध ये 1194 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था, तो इसमें बाबर विजयी रहा था। चौसा का युद्ध ये आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 1539 में, और इसमें शेर शाह सूरी विजयी घोषित किया, यानी विजयी रहा था। तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में, तो इसमें 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर अंपायर का अंत हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अधिनियम दिया है और गवर्नर है उसके। तो सती प्रथा का अंत ये हुआ था आपका 1829 में, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध ये एलन बरो ने लगाया था 1843 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 ईस्वी में। और शारदा एक्ट आया था आपका इरविन के समय में, ठीक है। शारदा एक्ट आया था इरविन के समय में 1930 ईस्वी में। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर आगे है, देखो, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना है। सारे मैच हैं, सिर्फ आपको सीरियसली वीडियो देखना है, आपको याद हो जाएंगे। भारत का भूगोल ये टॉलमी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने। इंडिका मेगास्थनीज ने। और रहला ये इब्न बतूता ने। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रमुख स्थल दिए हैं और उनके उत्खननकर्ता। चौंदड़ो इसके उत्खननकर्ता हैं मैके, और ये उत्खनन इन्होंने करवाया था 1925 ईस्वी में। आलमगीरपुर ये आपका यूपी में है।
यज्ञदत्त शर्मा, हिंडन नदी पर है आलमगीरपुर। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था 1953 से 56 के मध्य में। लोथल ये आपका गुजरात में है और रंगनाथ राव ने इसकी 1954 में खुदाई करवाई थी। और कालीबंगन ये आपका राजस्थान राज्य में है, अमलानंद घोष ने 1951 में इसका उत्खनन कराया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे इसमें देखेंगे हम लोग देवता हैं और उनका संबंध, कौन सा देवता किस चीज़ से संबंधित है। सोम ये वनस्पति के देवता हैं, पूषण ये पशुओं का देवता है, मरुत आंधी तूफान का देवता, और देव ये आकाश का देवता है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। शिलालेख हैं, इस संबंधित राज्य हैं, कौन सा शिलालेख कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। कालसी ये उत्तराखंड में, गिरनार शिलालेख गुजरात में है, मनसेहरा ये आपका हजारा में है, और शाहबाज गढ़ी ये आपका पेशावर में है, ये ध्यान रखेंगे। और रानी का अभिलेख ये आपका कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर आपका दिया है संधि हैं और उनके वर्ष हैं, कौन सी संधि कब हुई ये ध्यान रखेंगे। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, वसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। ये फैक्ट याद रखेंगे। विद्रोह है और उसके नेतृत्वकर्ता, यानी विद्रोह तेभांगा, कंपाराम सिंह ने नेतृत्व किया था तेभागा विद्रोह का। कोल विद्रोह का बुधू भगत ने, अहोम विद्रोह का गोमधर कुंवर ने, और नील विद्रोह का तिरुथ सिंह ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे और उनके नेतृत्वकर्ता किसकी नेतृत्व में ये विद्रोह हुए थे, सारा ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इसमें आंदोलन है और वर्ष है, डेट वाइज याद रखेंगे। रोलेट एक्ट आंदोलन ये आपका शुरू हुआ था 19 मार्च 1919 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में, और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह ये अक्टूबर 1928 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें राजवंश दिए हैं और उनके संस्थापक। होयसल राजवंश के विष्णुवर्धन, गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, चोल साम्राज्य के विजयालय, और हूण राजवंश के तोरमान, हूण राजवंश के तोरमल ये आप संस्थापक थे। आगे इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, तांबे की खान बूटे खान को, रोटी की डलिया यूक्रेन गणराज्य को, जहाँ पर अभी हाल ही में युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन का, उसी इलाका को रोटी की डलिया कहा जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इसमें लास्ट मैचिंग है सूची 1 को सूची 2 से मिलान। इटली की गंगा ये पो नदी को कहा जाता है। तांबा उत्पादक क्षेत्र है एरिजोना, ध्यान रखेंगे ये। केला उत्पादक जमैका, और यूरोप का गर्म कंबल, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिव्य विज्ञान के सारे वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हज़ारों बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होती है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको याद रखना भी आपकी तैयारी के दौरान रामबाण साबित हो सकता है। तो बट मिलते हैं अपने अगले दिव्य विज्ञान के वीडियो में। इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर करिए, और पीडीएफ के लिए आप परीक्षा किंगडम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। तो आप एग्ज़ाम के समय पीडीएफ देख करके भी जा सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।